नमस्कार मित्रों। कल 14 नवंबर बिहार राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन पार्टी शासन करेगी, इसका फैसला पता लगेगा कल। हालांकि मतदाताओं ने अपना फैसला दे दिया है, लेकिन परिणाम कल पता लगेगा। और कल है बाल दिवस, चाचा नेहरू का जन्मदिन। तो चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? उनकी छवि को इस तरह से गढ़ा गया है कि बच्चों के बड़े हितैषी थे, जबकि सबको अब मालूम है कि चाचा नेहरू किनके हितैषी थे। कायदे से तो जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, उसी रूप में चाचा नेहरू के जन्मदिन को प्रेम दिवस या मोहब्बत दिवस, क्योंकि मोहब्बत दिवस एक तो गंगा जमुनी तहजीब उर्दू हिंदी का संगम हो जाएगा, तो मोहब्बत दिवस उनका बहुत बढ़िया सही ढंग से कायदे में होना चाहिए था। और उन्हीं के परिवार ने आखिरी चश्मो चिराग जो हैं नेहरू गांधी डायनेस्टी के, तो उन्होंने वैसे भी अब मोहब्बत की दुकान खोल ही ली है। जबकि हमने मोहब्बत की दुकान के बारे में बताया कि देखिए, राजनीति में और सामाजिक सेवा में दुकान जैसा शब्द नहीं होता है। क्यों? दुकान तो वो होती है जहाँ पैसा दो और सामान लो, वस्तु लो, सेवाएं लो। तो दुकान में पैसे से सेवाएं या वस्तु प्राप्त की जाती है, और ऐसी मोहब्बत की दुकान जो होती है वो तो कोठा कहलाती है। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो, आपत्ति हो, तो वो हमें गलत साबित करके दिखाए। तो अब उन्होंने तो वो खोल ही लिया है, मोहब्बत की दुकान जगह जगह वो खोल के उसमें, हालांकि वहाँ से नफरत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि कोठों पे भी जब तक ग्राहक की जेब में माल है तभी तक है, नहीं तो धक्का मार के गिरा दिया जाता, भगा दिया जाता, पिटाई भी हो जाती। मतदाताओं के वोट लिए उसी के लिए मोहब्बत की दुकान, उसके बाद उनको धक्का दे दिया जाता है। तो खैर, नेहरू जी का जन्मदिन हमारे हिसाब से तो वैलेंटाइन डे की तरह मनाया जाना चाहिए था, जैसे उनका पूरा जो जीवन के बारे में अब सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है, पूरा इतिहास कि वो किस तरीके से प्रेमी जीव थे। और रेड रोज भी जुड़ा हुआ वैलेंटाइन से। रेड रोज तो वो हमेशा अपने दिल के पास रखते ही थे। आपको मालूम है, वैलेंटाइन जो थे वो एक ईसाई संत माने जाते थे, और जो रोमन सम्राट क्लॉडियन द्वितीय थे, उन्होंने प्रेम विवाह पे और ये प्रेम करने पे, जैसे आजकल जो सनातनी लोग निकलते हैं वैलेंटाइन डे को रोकने के जोड़ों को कि कहीं वो गुटरू गूँ कर रहे हैं तो उनको वो मिलने नहीं देते, उठक बैठक वगैरह वगैरह, तो उन्होंने बहुत सख्त से सरकारी कानून बना रखा था। उसी के खिलाफ में वैलेंटाइन संत जो थे, ईसाई संत, उन्होंने लोगों की शादियाँ कराई हैं। तो उनके जन्मदिन को वैलेंटाइन डे के रूप में 14 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए, उनका काम खुद नहीं वो प्रेम करते थे या प्रेम विवाह करने के लिए वो याद किए जाते हैं, वो दूसरों की मदद करते थे, जो उन्हें लगता था कि इनका प्रेम इतना है कि एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते, वो प्रेम था। अब जो नेहरू जी वाला प्रेम था, वो प्रेम वैसा वाला तो नहीं था कि वो उसके बिना रह नहीं सकते थे। वो तो उनका मोहब्बत की दुकान वाला ही भाव था प्रेम में। तो जो इनका जन्मदिन है वो मोहब्बत दिवस के रूप में ही मनाया जाना उपयुक्त होगा। बाल दिवस कहाँ से आ गया? अब दोनों में कंपैरिजन करिए कि उनका आता है फरवरी में, यानी कैलेंडर टांगेंगे तो जनवरी से ऊपर एक, यानी वो थोड़ा उनका प्रेम भाव उठा हुआ है, और इनका दिसंबर से एक महीना नीचे, यानी गिरा हुआ प्रेम है। बात उनकी जो होती कि आकर्षण तभी तक होती है ना जब एक कोई चीज़ मिलती नहीं, उसके बाद कहानी खत्म। तो ये है मामला। लेकिन इसका एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। हम इसके बारे में नहीं कहेंगे कहाँ जन्म हुआ था, क्यों हुआ था, वो सोशल मीडिया में वो हम नहीं कह रहे हैं, हम तो भाव की बात कर रहे हैं। तो इस देश में नेताओं की फैक्ट्री, जिसमें नेता उत्पादित होना शुरू हुए, उस फैक्ट्री को खोला गया था 28 दिसंबर 1885 को, और उस फैक्ट्री का नाम था कांग्रेस।
उस फैक्ट्री को शुरू करने वाले थे A.O. ह्यूम। इटावा में वो कलेक्टर रहे हैं, अंग्रेज थे। तो अंग्रेज ने ये दुकान खोल दी अपनी, या फैक्ट्री का खोली, जिसमें नेता प्रोडक्ट हुए। आपको आश्चर्य होगा कि 28 दिसंबर 1885 के पहले राजा, महाराजा, नवाब, जमींदार, तालुकेदार वगैरह वगैरह तो होते थे, क्रांतिकारी होते थे, समाज सेवी हुआ करते थे, लेकिन नेता जैसा प्राणी नहीं था। उसके बाद नेता जैसा प्राणी पैदा हो गया और देश का बंटाधार कर डाला। 1857 में जो क्रांति है, जो सावरकर की वजह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाया, वही स्वतंत्रता संग्राम पहला और आखिरी था। ये 1947 वाला कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ऐसी कोई आग दोबारा न भड़के, इसीलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी और वो पूरी तरह से सफल रहे। 47 में भी अंग्रेजों ने आज़ादी नहीं दी थी, वो तो एक समझौता हुआ था। उसके बाद में उन्होंने भारत के ऐसे टुकड़े किए कि भारत कभी इतना सबल न हो कि वो ब्रिटेन पे हाथ डाल पाए। ये इसलिए टुकड़े टुकड़े कर दिए। इधर गांधी और नेहरू का गजवाए हिंद का ख्वाब पूरा करने का फुल इंतजाम था। सरदार पटेल थोड़ा विघ्न बाधा बने, लेकिन उन्होंने उसको दूसरे रूप में फिर कर लिया। आप देख लो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ के हिंदू जो अल्पसंख्यक समझौता किया गया, वो तो कहाँ है, ढूंढो उनको, म्यूजियम वाली चीज़ बन गए। और यहाँ जो अल्पसंख्यकों के लिए ही अधिकार हैं। दूसरी तरफ अंग्रेजों के द्वारा मीलाड जो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास अधिकार है। जनता तो क्यों में न्याय की भी लगे लगे दम तोड़ देती है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो खैर, इस देश में क्या कहने लायक है। हमारा टॉपिक आज का यही था कि नेहरू जी का बाल दिवस से कोई लेना देना नहीं, प्रेम दिवस या मोहब्बत दिवस उपयुक्त शब्द होता। लेकिन अब क्या होता, पूरे देश को अपनी जागीर समझ के उन्होंने खूब मनचाहे ढंग से कहीं भी नाम दिए और कहीं भी काम किए, और अब तो वो उनका आखिरी चिराग टिमटिमा रहा है, उसका तेल लगभग खत्म होने की स्थिति में है। और उसके बाद ये बाड्रा और जो उसमें गांधी का मिक्स किया गया है, नेहरू गांधी के बजाय बाड्रा और गांधी, ये मिक्स करके ब्रीड कितनी सक्सेस होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो हमने बातें कही हैं कि 28 दिसंबर 1885 के बाद नेता शुरू हुए, बाद में जितनी भी पार्टियां बनी सब इन्हीं कांग्रेसियों के द्वारा ही आगे बढ़ी हैं। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट्स खुल के लिखिए, क्योंकि कुछ अलग हटके बात है।